भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, विधानसभा में मॉनसून सत्र का आज छठवां दिन है। आदिवासियों के वनाधिकार को लेकर के जो है मुद्दे उठाएंगे विपक्ष, इस पर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है और उसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहेंगी? सबसे पहले आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो आज भोपाल से निकलकर अभी सामने आ रही है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र का छठवां दिन है। विधेयकों पर आज चर्चा कराई जाएगी सरकार। वन अधिकार पट्टों के वितरण पर भी चर्चा होगी। महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक होगा पेश। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पेश करेंगे विधेयक। कारखाना मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 भी होगा पेश। बता दें, श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल पेश करेंगे विधेयक। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज छठवां दिन है। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज छठवां दिन, विधेयकों पर चर्चा कराएगी सरकार। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, मॉनसून सत्र के आज छठा दिन है। आदिवासियों के वनाधिकार के साथ जो है बिजली चोरी की जो है वो विपक्ष जो है मुद्दा उठाएगी, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बता दें कि मानसून सत्र का आज छठवां दिन है और छठवें दिन आज विपक्ष बिजली मामले को लेकर के मुद्दा उठाएगी। इसी के साथ में आपको बता दें कि आदिवासियों के जंगल जमीन विधेयक को लेकर के अभी चर्चा होना है विधेयक की, और उसमें आपको बता दें कि जो आदिवासियों की जमीनें हैं उन जमीनों को छीना जा रहा है, ऐसा विपक्ष का इल्जाम है। प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा जाए कि बयान दिया है। इसी के साथ नितेंद्र सिंह राठौर ने भी बयान दिया है, और भी जो कांग्रेस के विधायक हैं महेश परमार है, उन्होंने भी कहा है कि आदिवासियों की जो जमीनें हैं इन जमीनों को छीना जा रहा है, उनके पट्टों को छीना जा रहा है और उन्हें जंगल से बेदखल किया जा रहा है। लेकिन जो सरकार है, सरकार सिर्फ ब्रांडिंग में लगी हुई है, लेकिन आदिवासियों का कहा जाए कि उनके भविष्य को लेकर के, उनके रहने खाने को लेकर के सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इधर दूसरी तरफ बात करें कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, फिर चाहे वह शैलेंद्र जैन हो या फिर प्रीतम लोधी हो या और दूसरे विधायक हो, वह विधायकों का कहना है कि सरकार जंगल जमीन के साथ में आदिवासियों का ख्याल रख रही है, किसी तरह के उनके कोई पट्टे नहीं छीने जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रीतम लोधी ने तो ये तक कह दिया है कि जो आदिवासी हैं उनके लिए एक छोटा महल दिया जा रहा है, जो उनके लिए घर दिए जा रहे हैं वो छोटे महल की तरह हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आज भी वो फिर ओला से आए हुए थे। उनका कहना है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी खराब हो चुकी है, इस वजह से हम ओला से आते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो अशोकनगर जिला है वहां पर उनके यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा है और इस वजह से वहां उनका जो जिला है वह गरीब है। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने जो कांग्रेस के विधायक रहे उनके लिए उस विधानसभा में कहा जाए कि विकास के लिए पैसा नहीं दिया। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, उसने विकास नहीं किया है। लेकिन ये जो मुद्दा है आदिवासियों का आज मुद्दा गूंजने वाला है विधानसभा में। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कहा है। दूसरी तरफ विक्रांत भूरिया हैं, क्योंकि वह भी यहाँ आ चुके हैं, आदिवासी नेता हैं और कांशीलाल भूरिया के बेटे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जो दो बड़े नेता हैं आदिवासी नेता है, और यही नेता विशेष तौर से आज विधानसभा में आदिवासियों की जमीनों को लेकर के, आदिवासियों के पट्टों को लेकर के, आदिवासियों के विकास को लेकर के और तमाम और भी उनके मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर के, उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज वह सरकार को घेरने वाले हैं। जी गब्बर, आपसे पूछना चाहेंगे, एमडी ड्रग्स को लेकर के भी बड़ा अपडेट है, जहां अपराधियों की धरपकड़ की अभियान जो है चलाई जा रही है। इसके साथ ही नाइट क्लब और पबों में भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे आप?
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो एमडी ड्रग्स मामला है, उस मामले में अब क्राइम ब्रांच दूसरी तरफ आगे बढ़ रही है कार्रवाई में। जो पब हैं, बार हैं, इनकी भी अब सर्चिंग की जा रही है। इनके लिए लेटर दिया गया है, यानी जो पत्र है वो नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि देर रात तक, यानी लेट नाइट तक जो पब और बार चलाए जाते हैं उनमें कहा जाए क्लबों में जांच करना होगी। साथ ही उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी पूरी रिकॉर्ड देना होगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरे की भी जो रिकॉर्डिंग है वो देना होगी और उसमें जांच पड़ताल की जाएगी कि देर रात तक जो पब है, बार है, क्लब है, डांस क्लब है, ये जो चल रहे हैं इनमें अनुमान है या यूं कहें कि शंका है क्राइम ब्रांच के लिए कि जो ड्रग्स जैसे पदार्थ हैं वो परोसे जाते हैं, जो कि लोग इसके नशे में चूर हो रहे हैं या अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे में अब राजधानी भोपाल में जितने भी डांस बार हैं, पब हैं, क्लब हैं और जो रेस्टोरेंट हैं जो देर रात तक चलते हैं, पार्टियां चलती रहती हैं, तो ऐसे में अब इनकी सर्चिंग की जाएगी। उनके अगर उनमें कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, संदिग्ध मिलता है या उनके यहाँ काम करने वाला है या उसकी कहीं कोई ऐसी भूमिका मिलती है, सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी खंगाले जाएंगे। तो इनमें अगर उनकी कहीं कोई ऐसी भूमिका मिलती है कि वो नशे से जुड़े हुए व्यक्तियों से मिलते हैं, उनके साथ बैठते उठते हैं या उनकी कोई भूमिका है या जो लोग वहां पर कहा जाए कि डांस बार में या पब में आते हैं और उनके लिए किसी भी तरह का कोई नशीला पदार्थ देने की उनकी बीच में एक जुगलबंदी होती है, तो ऐसे में अगर वो पकड़े जाते हैं या उनके शंका होती है तो उनसे पूछताछ की जाएगी और अगर सबूत मिलते हैं तो स्वाभाविक तौर से उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी जी गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।